नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। कुछ नया, कुछ पुराना, बहुत सारा अपडेट है आज। बहुत दिन हो भी गया अपडेट दिए हुए। सुनवाई तो बीच में चल ही रही थी ईडी वाले मामले में। इस मई महीना में 3 बार सुनवाई हो चुकी है। ईडी कोर्ट जो कोलकाता है, जिसमें ओपी श्रीवास्तव का बेल से रिलेटेड मैटर चल रहा था, फाइनली उनको बेल मिल चुका था। बेल में जो कंडीशन था वो एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने। 5 तारीख का ऑर्डर भी अपलोड हो गया है। इसी क्रम में 7 तारीख को ही कॉग्निजेंस वाले मैटर में सुनवाई था, जिसका आदेश आया है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद। लेकिन अपडेट नया ये है कि सुप्रीम कोर्ट चली गई है सहारा शहर वाले मामले में। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि सहारा के पास ऑप्शन है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है इसके एप्लीकेशन को, उसके अगेंस्ट में सहारा अपील में जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो अपील फाइल हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो डिसमिस हुआ है उसके अगेंस्ट में। ये नया अपडेट है, क्योंकि सहारा शहर वाला मामला है तो सहारा नहीं चाहेगी कि बिना सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगे ये सहारा शहर प्रॉपर्टी चले जाए नगर निगम का। और ऐसे भी जनरल में भी सहारा बिना सुप्रीम कोर्ट गए हुए कोई बात मानती नहीं है निचली अदालतों को। जल्दी में जब देखती है कि नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट से भी रास्ता बंद हो गया है, तब जाके कहीं ना कहीं उसका कंप्लायंस की तरफ ध्यान देती है। जबकि सहारा सेबी वाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो चुकी है। बाकी निचली अदालतों को तो छोड़ दीजिए। तो अपडेट यही है कि सहारा शहर वाले मामले में अपील में सहारा जा चुकी है। गौतम अवस्थी जी के द्वारा ही फाइल हुआ है। एक्टिव हैं हमारे सहारा के एडवोकेट गौतम अवस्थी जी। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सहारा सेबी वाला जो मामला था उसमें क्यों इनएक्टिव है लोग, उसकी सुनवाई की क्यों नहीं चर्चा की जा रही है, क्यों पंचवर्षीय योजना की तरफ उसको लेके जाया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले जो सुनवाई हुई थी 3-4 साल बाद हुई थी, जब माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस थे, तो 3 दिन लगातार सुनवाई चला था 5 साल के बाद। तो क्या फिर 5 साल का इंतज़ार करना होगा सुनवाई के लिए? क्योंकि उस केस में कोई अपडेट नहीं आ रहा है। और सहारा की तरफ से तो अब इसमें फाइल हुआ है, तुरंत 1 सप्ताह के अंदर सुनवाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं मिलता है। ये लोग जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे सिस्टम घूमता है। चलिए, हम लोग को तो इंतज़ार ही करना है। पीआईएल वाले के लिए 26 तारीख तक इंतज़ार करना है, क्योंकि अगर 26 को सुनवाई नहीं होती है तो ये मामला चला जाएगा फिर गर्मी छुट्टी के बाद, यानी जुलाई में 12-13 जुलाई को रीओपन होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट तभी। तो 26 मई को अगर सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात है। पीनक पानी मोहंती वाले जो पीआईएल। अब आ जाते हैं कि जो ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आया है, ये बताना है आप लोगों को। क्योंकि जो ईडी मामला दर्ज किया है, ईडी ने एक्यूज बनाया है या परपोज्ड एक्यूज बनाया है, उसमें टोटल 20 लोगों का नाम है। इस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि कौन कौन एक्यूज अपीयर हुए हैं या उनके बिहाफ में कोई अपीयर हुआ है। टोटल 20 एक्यूज हैं ईडी मामले में। और इस मामले को इसलिए ध्यान से हम पढ़ते हैं, चाहे बताते हैं आप लोगों को, कि बाकी सब तो छोड़ दीजिए। ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो फुल प्रूफ है और बहुत अच्छी तरह से किया गया है। 1987 से लेकर 2024 तक सहारा ने क्या क्या किया है, हर एक चीज़ बारीकी से ईडी ने रिपोर्ट कर दिया है अपने एप्लीकेशन में। अपने इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट सौंपा है कोर्ट में, कोई चीज़ छूटा नहीं है। इसीलिए हम लोग जा रहे थे ये कोर्ट वो कोर्ट, हम लोग शांत हो गए, खासकर हम, क्योंकि ईडी ने कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि ईडी से छूटा हो उसके केस में। तो जब सारा चीज़ ईडी बता रही है माननीय न्यायालय को, तो जो एक्शन होगा होना होगा वो वहाँ से होगा। उसमें क्यूसब का भी जिक्र है, कमर्शियल का भी है, सोसाइटियों में कैसे पैसा आया, इस सारा कुछ ईडी लिख के दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी कोर्ट को बताते हैं कि ऐसे ऐसे सारा फ्रॉड किया, तो वो कम प्रभावी होगा। लेकिन अगर ईडी कर रही है, ईडी ने खुद अपने चार्जशीट जो होता है उसमें डाल दिया है, जो केस फाइल किया है उसमें डाल दिया है, जिसमें अभी सुनवाई भी चल रहा है, कॉग्निजेंस वाले मैटर पर सुनवाई चल रहा है। इसमें टोटल 20 एक्यूज बनाया है, जिसमें सीमांतोष, सुशांतोष, स्वप्ना राय, जेबी राय, ओपी श्रीवास्तव, ये आदमी लोग का नाम है। उसके बाद से चारों सोसाइटियाँ हैं और बाकी कंपनी है, सब मिला के 20 एक्यूज्ड हैं। कंपनियों में आपका क्यूसब भी है, सहारा इंडिया पार्टनरशिप भी है, गोल्ड मार्ट भी है, सहारा फाइनेंशियल है, सहारा इंडिया एमबी वैली है,
और चारों सोसाइटियों के भी नाम है, ओपी श्रीवास्तव का भी नाम है। तो सब मिला जुला के जो कॉग्निजेंस वाले मैटर पे सबको अपीयर होना था, इसमें से 14 एक्यूज पर्सन या परपोज्ड एक्यूज पर्सन 7 मई को जो सुनवाई हुई उसमें नहीं आए, या उनके तरफ से कोई एक्शन या कोई भी जवाब नहीं आया। कोर्ट ये लिख रहा है और तुरंत 21 मई को इसका अगला डेट दे दिया है सुनवाई के लिए, फिर कॉग्निजेंस वाले ही मैटर पे। और इसमें ये चीज़ हाईलाइट किया गया है, आप लोग देखिएगा कि कोई जैसे होता है ना कि वकालतनामा दे के हम किसी को अपीयर करा रहे हैं या आप खुद अपीयर हो रहे हैं, जैसे इनके दोनों सीमांतों सुशांतों का आया है कि एक आदमी टाइम मांग लिया है और एक आदमी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपीयर हुए हैं, इसमें दिया हुआ है। तो अपीयर तो सबको होना चाहिए, सोसाइटियों की तरफ से भी इनके डायरेक्टर को पार्टनर बनाया गया है, ये एक्यूज बनाया गया है। तो ये लोग कहाँ हैं? ये लोग तो अभी छिपे हुए हैं। तो कोर्ट की नज़र उस तरफ गई है। अगले हियरिंग में किसी न किसी को वकालतनामा देके या अपने इन लोगों को प्रेजेंस होना होगा, तो कोर्ट का सिस्टम होगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट था 7 मई वाले सुनवाई में कि कॉग्निजेंस में सुनवाई चल रही है जिसमें 14 लोग नदारत हैं, मतलब कोर्ट के का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, और कोर्ट ने इसको पॉइंट वाइज लिखा है, बशर्ते 8 नंबर पॉइंट में जो 7 मई को ऑर्डर हुआ है। बेल तो मिल गया 34 दिन का ओपी श्रीवास्तव को, वो मेडिकल ग्राउंड पर। तो ओपी श्रीवास्तव का तो बनहानि हो गया, 3 आदमी को तो ईडी ने उठा लाया है आपका, जिसमें जेपी ये थे और आपका अनिल इब्राहिम और जेपी वर्मा करके हैं, और ओपी श्रीवास्तव। 3 लोग तो अपना जाके घर द्वार देख के आए हैं, बाकी लोग का इंतज़ार हो रहा है, जो कुछ लोग इंडिया में भी हैं, कुछ लोग इंडिया से बाहर भी। बाकी जो कंपनियां हैं उसके बिहाफ में भी तो आदमी को अपीयर होना है, क्योंकि 1987 से 2024 तक जिन जिन कंपनियों के थ्रू होते हुए सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म ने काम किया है, अगर उसका पैसा मिसयूज हुआ है तो उसकी रिकवरी करेगी ईडी। और ईडी ने बखूबी हर एक चीज़ अपने रिपोर्ट में डाला है कि कैसे कैसे ये सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म चलती थी, जिसके में पारा बैंकिंग था, पारा बैंकिंग के हेड कहलाते थे ओपी श्रीवास्तव। तो ओपी श्रीवास्तव का तो बनहानि चारों तरफ से हो गया है, ये इनके लोग भी जानते हैं, इसीलिए मेडिकल ग्राउंड पर बेल के लिए चले गए। वो जान रहे हैं कि इधर से तो जो कागज़ पत्तर मिला है इनके यहाँ से, इससे इनका बेल इतना आसानी से नहीं होता। तो मेडिकल ग्राउंड पर अपना उनको कुछ दिनों के लिए राहत मिली है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए सबको इलाज कराने का राइट। लेकिन बाकी लोग को भी आना पड़ेगा। और ये सुनवाई चूँकि जिला न्यायालय में हो रहा है, आपका सेशन कोर्ट में है, तो तुरंत सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कि 3 महीना के लिए आगे बढ़ जाएगा, एक ही महीना में 4 गो डेट पड़ रहा है। तो उम्मीद यही है कि जितना जल्दी ईडी की कार्रवाई तेज़ी पकड़ेगा उतना ही जल्दी रिफंड के क्षेत्र में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ईडी ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से पैसा 10,000 करोड़ रिलीज हो चुका है, और उसमें ईडी एकदम पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है कि जमाकर्ताओं का पैसा मिलना चाहिए, इसके लिए ईडी को कोई आपत्ति नहीं है, सारा सेबी से निकल के जमाकर्ताओं तक जाना चाहिए। तो ईडी तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, क्योंकि पहले जो लग रहा था कि सारा का स्कैम पकड़ा ही नहीं जाएगा, जिस हिसाब से ये कोट और इस दाल से उस दाल जा रही थी, लेकिन ईडी ने बखूबी जांच करके इनका एक एक नट पुर्जा ढीला कर दिया। अब देखना ये है कि कितना जल्दी सुनवाई होकर बाकी बचे हुए लोग भी अपने जगह पहुंचते हैं और रिफंड वाला प्रक्रिया आगे बढ़ता है। जिन कंपनियों का रिफंड नहीं हो रहा है, जो दिक्कत है पोर्टल में, इस सब को दूर कब किया जा रहा है, ये कमेटी का काम है, जो अभी CRCS कमेटी के तरफ से जो भुगतान किया जा रहा है। और बाकी जो भुगतान नहीं हो रहा है अभी, क्यू सब गोल्डमार्ट, सहारा इंडिया कमर्शियल, रियल एस्टेट का भी कुछ लोगों का पास है, तो इस सब का क्या होगा? जब ईडी ने रिपोर्ट कर दिया कि ये एक्यूज पर्सन है, यहाँ पैसा सहारा ने लिया और ये आउटस्टैंडिंग है, कंपनी वाइज दिया है, इतना पैसा पब्लिक को देना बाकी है ऑडिटेड अकाउंट्स के हिसाब से, तो उस सब पे भी कार्रवाई उम्मीद है कि जल्दी होना चाहिए। और जितना जल्दी सुनवाई होकर आगे बढ़ेगा मामला, उम्मीद है कि लोगों का जो उम्मीद है पैसा मिलने का वो जिंदा रहेगा, और जल्द से जल्द जितना भी मिलना हो, जिस रेशियो में भी मिलना हो, मिलेगा। उम्मीद यही है, इसीलिए हम लोग भी लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं मिलने की उम्मीद है, जितना भी मिले। ये नहीं है कि ब्याज समेत सब पैसा मिलने वाला है, 8 लाख करोड़ सहारा के पास है, इतना कुछ रहता है, ये सब तो ड्रामा ही नहीं रचा जाता, उतना नहीं है।
लेकिन ऐसा ही भी नहीं है कि एक पैसा भी नहीं मिलेगा आपको। जितना जल्दी कार्रवाई होगा, जितने जल्दी रिकवरी होगा, उतना ज़्यादा मिलने की संभावना है। क्योंकि ये पिछले 10 साल में एम्बार्गो के बहाने बहुत सारा चीज़ को ठिकाने लगा चुकी है सर। ईडी तो 2 साल पहले आई है रोल में। इसके पहले ये जितना जिस तरह से हो सकता था उस तरह से अपना सिस्टम को चलाया है सहारा ने। खैर, उम्मीद पॉजिटिव ही रखें। जैसा फिर अपडेट रहेगा हम करेंगे। इस वीडियो में अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जैसे अपडेट आएगा कोई नया, फिर दूसरा वीडियो हम बना के आप लोगों को अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।